उहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे औरतें बूढ़े सब मिलाकर भी टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। नॉन बिलीवर्स की इन तैयारी को जब प्रॉफिट मोहम्मद को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना में तीनों साइड पहाड़ हैं, तो इस वजह से मदीना सेफ है। हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं वो तो हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ एक इस साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना ली तो तब हो सकता है कि हमारे पास लड़ाई का कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया और हर एक आदमी को 120 फुट जगह खोदने का काम दिया गया। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये एक गाड़ी है, इन जैसी 5 और गाड़ियां लाइन से लगा दीजिए और 5 उनके नीचे लगा दीजिए। इतना बड़ा ट्रेंच खोदना था उन्हें, और ये सारा काम उन्हें ऐसी हालत पे करना था कि भूख की वजह से पेट पर उन्होंने पत्थर बांधे हुए थे। इंडीड मुसलमानों ने बहुत ही कम समय में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। अब ये 6 किलोमीटर कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम वैसे बहुत बड़ा होता है, ऐसे ही एक 36 और क्रिकेट स्टेडियम अगर लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर कार में देखा जाए तो इसमें 6560 कार्स फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा था। तो सहाबा ने प्रॉफिट मोहम्मद से कहा कि ये तो मसला हो गया। प्रॉफिट मोहम्मद ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को इस वक्त मैं अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और फिर कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसों से टूट गया। प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि यमन के पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ पे दी गई हैं। वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था, लेकिन ईरान या शाम, यमन, ये तो सुपर पावर है, ये कैसे हमें मिलेंगी? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम, यमन और तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे नॉन बिलीवर्स हंसने लगे कि अरे खाने को तो कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए और सामने से 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है, और ये लोग ईरान, शाम और यमन को जीतने की बात कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज जब पहुंचे तो ये लोग टेंशन में पड़ गए, यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को खत्म कर सकते थे क्योंकि उनकी फौज पूरे मदीना की आबादी से भी ज्यादा थी। दोनों फौजें सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनकी फौज से सामने आता तो मुसलमान उनको तीरों से मार देते। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर नॉन बिलीवर्स के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इक्रमा भी था, लेकिन हजरत अली ने जाकर उनके लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार गए। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत ही जबरदस्त गेम खेला कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुस सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और बच्चों पर हमला करें, तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और वो सारे मुआहदे मुसलमानों के साथ उन्होंने किए थे तोड़ दिए। नाउ मुसलमान उहद की तरह दो फौजों के दरमियान फंस गए थे और यहूदियों ने धीरे धीरे मदीना के अंदर लोगों के घरों को इन्वेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपनी औरतों और बच्चों को बचाएं और या मक्का वालों की फौज से इधर लड़े। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुस्लिम्स के लिए। यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि आप मदीना वाले के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर ले कि हम इन्हें हर साल मदीना के खेतों से जो क्रॉप्स होती है उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतनी टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली
चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे नॉन बिलीवर्स की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है कि मुझे प्रॉफिट मोहम्मद से मिलना है। प्रॉफिट मोहम्मद के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में है इस टाइम। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उसने यहूदियों से कहा मक्का वाले बहुत ही बड़े धोखेबाज हैं, तुम उनका साथ कभी नहीं देना, अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे जरूर मांग लेना, अगर वो सच्चे हैं तो वो जरूर देंगे। उसके बाद वो सीधा नॉन बिलीवर्स के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की, तुम बताओ। यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं। दूसरे दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो, मुसलमानों को सब मिलके एक साथ खत्म। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला हम करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें एज ए गारंटी। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा हमें हवाला नहीं किया तो उन्होंने भी कहा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस कट हो गई और मुसलमान वापस गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब सिर्फ उनका दुश्मन उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई, और इसके बाद एक दिन एक बहुत बड़े डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट, बर्तन, पानी, व्हाटएवर, सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया और वो सारे भाग कर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए, मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना हिजरत कर आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि यहूदी अपने कानून और लॉ से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों के कानून ने ऐसी गद्दारी की जो उन्होंने की थी, सिर्फ एक ही सजा थी कि सारों के सर काटे जाएं। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया, हम ऐसा करते हैं कि अपने औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करते हैं और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। प्रॉफिट मोहम्मद ने 7 दिन मौत को फैसला करने का हुक्म दिया, फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये एक कम दर्जे की सजा उनको दी गई है। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गया कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ नहीं हो सकता और मुसलमान पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे और प्रॉफिट मोहम्मद एक स्ट्रॉन्ग बादशाह